हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित अंक जगत। इसमें अभ्यास पढ़ेंगे बच्चों, कितना सीखा 3। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उससे आइए हल करते हैं। जैसे दिया है बच्चों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या समूह में से छांटकर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखो। ये बच्चों संख्या का समूह है, क है और ख, दोनों में दिया है संख्या का समूह। इसमें से हमको एक बड़ी संख्या निकालना है छांटकर और एक छोटी संख्या। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक, यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए बच्चों बड़ी संख्या कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें टोटल संख्या कितना है, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी बच्चों सभी में 5 अंक है, 1 2 3 4 5। यानी बच्चों सभी क्या है, 5 अंक है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये क्या है 45,000 है, ये 99,000 है, ये 79,000 है, ये 34,000 है, ये 99,000 है। तो अब देखिए बड़ी हमको खोजना है, तो ये 99,999 है। ये तो बच्चों नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमारी क्या है, 5 अंक न है, यानी 99,999। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे 99,999। ये बच्चों हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब हमको छोटी संख्या एक ज्ञात करना है। एक छोटी संख्या हम छांट लेंगे, लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा इसमें। तो देखिए ये हमारा 45,309 है, ये 99 सबसे बड़ी है बच्चों, ये 89,876 है, 34,903 है, ये 99,000। तो सबसे देखिए छोटी संख्या हमारा ये है 34,903। तो यहाँ पर लिख लेंगे 34,903। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बच्चों इसी में दिया है ख, उसको लगा लेते हैं। इसमें भी बच्चों हमको सेम उसी प्रकार करना है, इसमें भी बड़ी संख्या हमको ढूंढना है। लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा। अब इसमें बड़ी संख्या देखिए, इसमें भी देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गिनने का मतलब ये है बच्चों कि हमें दहलाने में इजी हो जाएगा, चाहे ऐसे भी पकड़ में आ जाए कि हाँ सभी सेम संख्या है, बराबर है, अंक इसका बराबर है। अगर किसी का एक अधिक होता तो बच्चों वही बड़ी संख्या हो जाती। तो हमारा पांचों ऑप्शन सेम है, तो इसमें देखना है कि बड़ी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 लाख कितना है, 11 है, और यहाँ क्या है 4,11,000 है, यहाँ 1,10,000 है, यहाँ 1,40,000 है, यहाँ 1,14,000 है। अब इसमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो 4,11,000 यहाँ है, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 4,11,000। लिख लेंगे यहाँ पे 4,11,000। ठीक, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें सबसे छोटी संख्या देखना है, लिख लेंगे यहाँ सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ये तो हमारी बड़ी संख्या है, ये नहीं होगी। अब इसमें 4,11,000 है, यहाँ 1 लाख है, यानी 4 लाख नहीं होगा, 1,10,004। और यहाँ क्या है 1,40,000 है, ये नहीं होगा।
1,14,000 ये भी नहीं होगा, ये दूसरी संख्या हो जाएगी छोटी सबसे। इतना तो 1,10,000 क्या है 4 है। ये बच्चों हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और यही दोनों बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देयर बच्चों दूसरा सवाल, एक परीक्षा में 90,876 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 76,897 बालक हैं। तो बताओ बालिकाएं कितनी हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, घटा देना है। लिख लेंगे यहाँ पे बराबर कुल परीक्षार्थियों की संख्या। संख्या कितना है बच्चों, तो 90,876 है। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे कुल परीक्षार्थी, परीक्षार्थियों की संख्या बराबर, संख्या बराबर कितना दिया है, तो लिख लेंगे 90,876। कितना है, 90,876। ठीक, अब दिया है कि बालक उसमें से इतने हैं, यानी 76,897। यहाँ लिख लेंगे बालकों की संख्या बराबर बालकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 76,000, 76,897। ठीक, अब देखिए बच्चों बालिकाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम घटा देंगे, यहीं पे घटा देंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब घटाएंगे तो देखिए यहाँ 6 है, 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो ये कहाँ से ले जाएंगे 7 की यहाँ से 6 तक, 16 हो जाएगा। और 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 6 बच गया, 6 में से 9 नहीं घटेगा। फिर ये यहाँ 8 के यहाँ से हासिल ले जाएंगे तो 6 के यहाँ 1 जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बच गया 7, 7 में से 8 नहीं घटेगा। फिर यहाँ 0 है, 0 के आगे 9 है, 9 के यहाँ से हासिल 0 के यहाँ ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 में से एक हासिल 7 के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे 7 है तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, 8, 17 यानी 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बच गया, 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना 3 बचेगा। और यहाँ 8 है, 8 में से 7 घटा दिया तो 1 बचेगा। यानी जो लड़कियों की संख्या है बच्चों कितना आ गया, 13,979 आ गया। ये हमारी लड़कियों की संख्या है। यहाँ पे लिख लेंगे बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 13,979। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है तीसरा सवाल, दिया है कि गुणनफल बताओ। यानी गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए जैसे दिया है 440 गुणे 200, तो इसका हमको गुणा करना है। आइए देखते हैं बच्चों गुणा करके। जैसे ले लेंगे इसको 440 और गुणे हो जाएगा 200, गुणे 200 कर लेंगे। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में बच्चों 0 से अगर गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। ठीक, तो अब 0 से 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 से 4 में फिर गुणा करेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। फिर एक अंक यहाँ छोड़ेंगे, फिर 4, फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 से 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 से 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, और फिर बच्चों 2 से 0 में गुणा करेंगे, फिर यहाँ एक अंक छोड़ेंगे। तो जब 2 से
0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में 8, 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से 4 में करेंगे तो 2 चौके 8। अब इसको जोड़ लेंगे हम। देखिए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 है तो 0 रख देंगे, यहाँ 0 है 0 रखेंगे, फिर यहाँ 0 है 0 रख देंगे, फिर यहाँ 8 है ऊपर 0 यानी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 है 8 उतर, यानी बच्चों कितना आ गया, 88,000 आ गया। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है ख 520 में गुणा करना है 0 से। तो बच्चों किसी भी संख्या से अगर हम 0 से गुणा करेंगे, अगर चाहे 0 में 5 से गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा 5 0 0 ही होगा। और चाहे बच्चों 5 में 0 से गुणा करेंगे, 5 से बच्चों 0 से गुणा करेंगे तभी भी 0 ही आएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 0। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया है ग 8,776 गुणे 1। अब किसी भी संख्या से बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो सेम सामने वाली संख्या उतर जाएगी। ठीक, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी यानी बराबर 8,786। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, किसी भी संख्या में बच्चों हम अगर 1 से गुणा करेंगे, जैसे 6 7 है गुणे 1 है, तो सेम संख्या यही उतर जाएगा, 1 7 7 और 1 6 6, सेम वही उतरेगा। चाहे तो बच्चों 1 में गुणा कर दें हम 2 से, तो 2 1 में 2, बस सेम संख्या उतरेगी, जो उसके सामने रहेगा वही। अगर बच्चों 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही हो। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है चौथा सवाल, मान बताओ। मान यानी बच्चों इसको हल करना है, हल करके मान निकालना है। आइए देखते हैं। जैसे दिया है बच्चों क 885 भागे 5 गुणे 3 प्लस 18 माइनस 6। इसको हल जब करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे सवाल को, 885 भागे 5 गुणे 3 और प्लस 18 माइनस 6। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो इसका एक नियम होता है बच्चों, उस नियम को पहले देख लो। नियम क्या कहता है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए नियम क्या कहता है। पहले बच्चों हमको करना है क्या, भाग। पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है। ठीक, उसके बाद जोड़ना है, जोड़ना है, और उसके बाद बच्चों घटाना है, घटाना है। ठीक, ये बच्चों हमारा नियम कहता है। इस नियम के आधार पे सवाल लगाओगे तो 100% गलत नहीं हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले भाग करना है, तो हम भाग करेंगे इस संख्या में, यानी 5 से इस संख्या को कटाएंगे तो 5 एकम में 5, यहाँ से 3 बच गया, 8 तरफ चला जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर 5 से भाग 38 में करेंगे तो 5 7 35, 7 बार में कट गया 35, अब 35 और 3 38 होता है। फिर 3 चला जाएगा 5 तर, तो फिर 5 से जब कटाएंगे तो 5 7 35 कट गया, यानी आ गया यहाँ से 177, और यहाँ गुणे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस नहीं माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए बराबर हो जाएगा, अब यहाँ इधर गुणा हो जाएगा, इसका गुणा जब करेंगे तो देखिए 3 7 21 को 1, और 3 7 21 और 2 23, 2 हासिल बचा था यहाँ पे, 23 को 3 हासिल 2, फिर 3 एकम में 3 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर लिख लेंगे 531 प्लस
अब इसको उतार लेंगे हम। 18 माइनस 6 गुणा भी हो गया, अब जोड़ना है। अब इसको जोड़ देंगे हम। लिखेंगे बराबर। अब देखिए, 1 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9। और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और 5 उतर जाएगा, यानी 549 माइनस 6। ठीक। अब देखिए, जोड़ भी दिया, अब घटाना है। घटा लेंगे, 9 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर 4 उतर जाएगा, फिर 5 उतर जाएगा। यही बच्चों 543 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं, सेम इसी प्रकार ख लगा लेंगे। सवाल लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। लिखेंगे 7 गुणे 50 प्लस 32 भागे 8 माइनस 121। ठीक। अब देखिए बच्चों, इसको हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे हम, भाग। तो भाग हमारा यहाँ है, 8 से कटाएंगे तो 8 चौके 32, 4 बार में कट जाएगा। और इसका गुणा कर देंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे 7 पचे 35, यानी 350। 35 हो जाएगा, एक जीरो है तो जीरो उतर जाएगा, 350 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करके 121 उतर जाएगा। ठीक। अब जोड़ना है, देखिए यहाँ पर भाग हो गया, गुणा हो गया, अब जोड़ना है। 350 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 350 में 4 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। और माइनस 21, 121। ठीक। बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घटा लेंगे हम, यानी 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटा देंगे 3 बचेगा। ठीक। और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी 233 आंसर आ गया इसका। ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, इसमें और सवाल दिया है दो, उसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है ग इसमें 21 भागे 7 गुणे 18 माइनस 2 गुणे 23। उतार लेंगे यहाँ पे बच्चों। लिखेंगे 21 भागे 7 गुणे 18 और माइनस 2 गुणे 23। ठीक। इसको हल करेंगे, पहले भाग कर लेंगे हम। 7 से 21 को कटाएंगे तो 7 तरीके 21, 3 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे 3 और गुणे यहाँ से 18 आ जाएगा, माइनस 2 और गुणे 23। ठीक। अब देखिए बराबर हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, तो 8 तरीके 24, 24 को 4 हो जाएगा। और 3 एक में 3 और 2 5, यानी 54 हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस ले लेंगे। गुणा इधर करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 को 6 और 2 दूनी के 4, यानी 46 आ गया। और बच्चों 54 में से 46 घटा देंगे, हमारा कितना बचेगा। अगर मान लो कि 46 में 4 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में फिर 4 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, यानी 8 बचेगा बच्चों। यही 8 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं, घ सवाल दिया है इधर। उतार लेंगे बच्चों सवाल को। लिखेंगे 31 प्लस 24 भागे 8 गुणे 9 माइनस 39। अब यहाँ पे देखिए भाग करना है पहले, तो ये संख्या भाग की है तो 8 से भाग कर देंगे 24 में, तो 8 तरीके 24, 3 बार में कट गया। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर करके 31 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा गुणे 9 और माइनस 39। ठीक। अब हमें गुणा करना है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा।
ये प्लस के बाहर है तो इसका गुणा नहीं होगा, इधर दोनों में गुणा हो जाएगा 9 3 का। ले लेंगे 31 प्लस 29 27 हो जाएगा, अब माइनस का 39 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर, अब ये जुट जाएगा तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 58 आ गया, इधर माइनस 39 उतर जाएगा। ठीक, और बच्चों घटा देंगे तो यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, घटेगा नहीं, तो हम ये 8 किए 5 के साथ से ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, और यहाँ 4 बच गया, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी 19 आ गया। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 5वां सवाल, 12 के 2 अंकों वाले सभी उन्हें अपवर्तियों को लिखना है 12 का। 12 का अपवर्तक क्या क्या होता है बच्चों, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो बच्चों देखिए 12 के 2 अंकों वाले पूछा है, यानी 1 अंकों वाला नहीं बच्चों, ये दहाई में पूछ रहा है, 2 अंकों में। ठीक, तो ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे बच्चों लिख लेंगे हम 12, 12 के 2 अंकों अंकों वाले सभी अपवर्तियों 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 की संख्या बराबर क्या होगा, हो जाएगा बच्चों 12 बराबर, 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 1800, और 12 दहा में 120। यही बच्चों हमारा क्या है, 12 के 2 अंकों वाले अपवर्तियों के संख्या है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाए। बच्चों दिया है 6वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के गुणखंड लिखो। देखिए बच्चों दिया है इसमें 3 सवाल दिए हैं, क ख ग। 12 का गुणखंड करना है, तो गुणखंड क्या होता है देखिए, क हो जाएगा, जैसे 12 है, 12 का बच्चों हम गुणखंड करेंगे तो हो जाएगा, इसको 2 से कटा देंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, फिर बच्चों इसको 3 से कटा देंगे, यानी 3 एकम में 3। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे करेंगे, ख का 3 30 हो जाएगा, 30 का गुणखंड कर देंगे, इसको 2 से कटाएंगे बच्चों तो 2 एकम में 2, 1 बच गया, 0 तो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 2 पचे 10। फिर बच्चों 15 आ गया, 15 को कटा देंगे 3 से, 3 पचे 15, फिर बच्चों इसको कटा देंगे 5 से, 5 एकम में 5। सेम इसी का प्रकार बच्चों ग का करेंगे, दिया है 56, 56 का गुणखंड कर लेंगे, कटा लेंगे बच्चों इसको 2 से, दो दूनी के 4, 1 बच गया, 6 तर जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 16 को 2 से कटाएंगे, 2 आठे 16 हो जाएगा, फिर बच्चों 2 से कटा देंगे, 2 एकम में 2, दो दूनी के 4, 14 आ गया, 14 को 2 से कटा देंगे, 2 साते 14, फिर बच्चों 7 है, 7 से कट जाएगा, 7 एकम में 7। अब देखिए बच्चों, इसका जब आंसर होगा लिखेंगे बच्चों तो 2 2 3। हम बच्चों पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हर एक प्रत्येक संख्या का गुण 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमारा 1 जुट जाएगा, तो यहाँ पे जब 1 जुटेगा, 1 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 और गुणे 3, ये बच्चों हमारा
आंसर हो जाएगा क का। ठीक, इसी प्रकार बच्चों ख का हो जाएगा बराबर 1 × 2 3 5, 2 × 3 × 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी देखिए बच्चों सेम वही हो जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे बराबर, लिखेंगे हम 2 2 2 7, यानी 1 × 2 × 2 × 2 × 7, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों हल करते हैं नेक्स्ट सवाल इसका। दिया है बच्चों 7वां सवाल, यदि 45 का एक गुणनखंड 9 है, दो तो दूसरा गुणनखंड बताओ। देखिए बच्चों 45 का एक गुणनखंड तो मालूम है, तो लिखेंगे दूसरा गुणनखंड बराबर, यह हो जाएगा दूसरा 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 गुणनखंड बराबर हो जाएगा बच्चों 45 और भागे कितना है 9। और बच्चों 9 से हम 45 में भाग कर देंगे तो 9 एकम में 9 और 9 पचे 45, यानी दूसरा बच्चों आ गया हमारा कितना, तो 5 आ गया। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों 8वां सवाल कि निम्न निम्न शर्तों को पूरी करने वाले अभाज्य संख्याओं के 3 जोड़े लिखो। 3 जोड़े लिखना है बच्चों, जैसे दिया है क समान अंकों को लेकर, जैसे 13 और 31। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि जैसे हम 12 लिया तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, यानी इसका अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 और 12 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है बच्चों, जैसे 13 है, 13 का अपोजिट यानी उल्टा कर दिया तो 31 हो गया। तो हमको बच्चों 3 जोड़ा बनाना है, दिया है ना कि 3 जोड़े लिखो। आइए बच्चों लिखते हैं, क का यहाँ कर लेंगे बच्चों, क बराबर हो जाएगा 3 जोड़े बनाना है, लिखेंगे 3 जोड़े, 3 जोड़े बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे बच्चों हम 17 लिया तो 17 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा लेंगे, मान लो 37 ले लिया तो 37 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी 37 का उल्टा क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक, 2 हो गया, एक और ले लेंगे बच्चों, जैसे मान लो 113 है तो 113 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 311 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों ख दिया है कि 2 के अंतर के साथ, जैसे 5 7 है, और 5 7 में अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। मान लो कि 7 है, 7 में से -5 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। यानी ऐसे 3 जोड़ा बनाना है जिसका 2 अंतर आए। ठीक, अब किसी भी संख्या का बना सकते हैं बच्चों। ठीक, जैसे हम ख ले लेंगे, ख बराबर हो जाएगा 3 जोड़े, 3 जोड़े बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए अब 2 अंतर बनाना है, कोई भी संख्या का 2 अंतर। जैसे मान लें बच्चे हम 2 ले लिया, 2 और 2 और 4 हो जाएगा बच्चों, यानी 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 का अंतर आ जाएगा या 2 आएगा। फिर बच्चों, और बच्चों यहाँ 5 में से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 का अंतर आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हम 9 में से 7 घटा देंगे तो कितना का अंतर आ जाएगा, 2 का अंतर आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 जोड़े, 3 जोड़े बन गया। जैसे बच्चों ग दिया है, ग में कह रहा है कि 10 के अंतर के साथ, जैसे
19 और 29 हो। जैसे बच्चों 29 में से हम 19 को घटा देंगे तो 10 का अंतर आ जाएगा। बराबर के लिख लेंगे हम। 3 जोड़े बनाना है। तो देखिए बच्चों, पहला हो जाएगा, जैसे 3 है, 3 में से 13 घटा देंगे तो 10 का अंतर आ जाएगा। ठीक। अगला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बच्चों, जैसे 15 है, 15 में से हम 25 घटा देंगे तो 10 का अंतर आ जाएगा यहाँ। ठीक। तीसरा हो जाएगा 37, और 37 में से हम 47 घटा देंगे तो हमारा 10 का अंतर बन जाएगा। ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों 9वां सवाल कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। अब दिया है बच्चों 3 सवाल, इसमें तीनों का हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। जैसे देखिए क का निकाल लेंगे, क बराबर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, यानी मतलब होता है बच्चों म स। ठीक। दिया है 33 और दिया है 121। अब देखिए बच्चों दो विधि से लगेगा, एक चाहे तो गुणखंड कर लेंगे या चाहे तो भाग विधि से। एक सवाल को हम समझा देते हैं बच्चों भाग विधि से। जैसे देखिए हम पहले छोटी संख्या से भाग कर देंगे, यानी 33 से भाग कर देंगे 121 में। ठीक। तो ये चला जाएगा 3 बार, 3 का 3 में गुणा करेंगे तितली के 9 हो जाएगा, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे तितली के 9। और बच्चों 121 में से 99 घटा देंगे तो हमारा 22 बचेगा। ठीक। अब बच्चों 22 से हम भाग कर देंगे फिर 33 में। ठीक। और बच्चों 33 में 22 से भाग करेंगे बच्चों तो 1 बच जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा। अब घटाएंगे बच्चों तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा। और फिर बच्चों हम 11 से इस 22 में भाग कर देंगे। ठीक। तो 11 दूना 22 होता है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे 22। अब देखिए संख्या पूरा कट गया, 2 2 2 2 कट गया। यहाँ से हमको मिल गया बच्चों कितना, 11, यानी मस यानी क्या, महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 11। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक और विधि देखते हैं, ख कर लेंगे बच्चों। दिया है 32, यहाँ लिखेंगे ख, 32 का करेंगे खंड। देखिए बच्चों 32 को जब कटाएंगे हम 2 से, 2 एकम में 2, 1 बच गया, 2 तर जाएगा 12, फिर 2 6 का 12, 6 बार में कट गया। 16 आ गया, 16 को 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 8 आ गया। 8 को 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से कटा देंगे 4 को, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटा देंगे, 2 एकम में 2। ठीक। फिर बच्चों अब कटा लेंगे हम, 32 हो गया, अब 36 कटाएंगे, 36 का गुणखंड हो जाएगा, 36 का निकालेंगे बच्चों तो देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 1 बच गया, 6 तर जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16। ठीक। फिर 2 से कटाएंगे, 2 9 18। अब 9 बच्चों कटेगा हमारा 3 से, तितली के 9 3 बार में कट गया, फिर 3 से कटाएंगे, 1 बार में कट गया। ठीक। अब फिर बच्चों कर लेंगे 60 का, 60 का ले लेंगे हम, तो गुणखंड करेंगे इसका, तो कटाएंगे बच्चों इसको भी 2 से, तो 2 तिहाई 6, 0 आ गया। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 1 चला जाएगा, 0 तर 10 हो जाएगा, यानी 2 पाँचे 10। 3 से कटा देंगे, 3 पाँचे 15, फिर 5 से कटा देंगे तो 5 एकम में 5। अब बच्चों यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे हम, पहले 32 है, 32 लिख लेंगे, उसके बाद 36 ले लेंगे,
और उसके बाद 60 ले लेंगे बच्चों। अब देखिए दोनों का गुणनखंड जो आया है इसके सामने हम लिख देंगे, ठीक। तो क्या है, तो 32 का है, देखिए 2 2 2 2 2 यानी 5 बार। 5 बार यहाँ लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर अब 36 का लेंगे, 2 2 3 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब ले लेंगे 60 का, 2 2 3 5 लिख लेंगे, 2 2 3 गुणे 5, ठीक। अब इसमें देखिए तीनों में कॉमन कौन संख्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन संख्या मिल रहा है, फिर यहाँ पर भी 2 कॉमन संख्या मिल रहा है, और भी देखिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से बच्चों हमारा कॉमन हो जाएगा 32, 36 और 60 का म स बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी के 4। यही बच्चों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों देखते हैं ग सवाल दिया है, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे ग दिया है 65 104, 65 का निकाल लेंगे हम, गुणनखंड कर देंगे इसका। तो देखिए इसको कटा लेंगे हम, 5 से कटाएंगे, तो 5 एकम में 5, 1 बच गया, 5 तर जाएगा 15 है, यानी 5 तिहाई 15, 13 आ गया। तो 13 बच्चों वो संख्या है कि सिर्फ स्वयं से कटती है, यानी 13 से ही कटेगा, तो 13 एकम में 13 हो जाएगा। 104 है, या लिख लेंगे 104, इसका भी गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे इसको, तो 2 5 10 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 1 बच गया, 2 तर जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 13 आ गया, फिर 13 को 13 से ही कटा देंगे, 13 एकम में 13, 13 वो संख्या है कि किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ स्वयं से ही कटेगी बच्चों। इसको लिख लेंगे हम, बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 65 ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 104, बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का खंड लिख देंगे, गुणनखंड है बच्चों 65 का है 5 13, 5 गुणे 13, 104 का है 2 2, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 13। अब इसमें देखिए दोनों में कौन कॉमन है, जो कॉमन होगा वही हमारा मौसा हो जाएगा, यानी देखिए इसमें से 13 कॉमन है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, मौसा लिखेंगे, म स बराबर हो जाएगा बच्चों 13, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों देखते हैं चैप्टर का लास्ट सवाल है, यह बच्चों 10वां सवाल, 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो, ठीक। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, जो किसी भी संख्या से न कटे, कटे तो सिर्फ स्वयं से ही कटे, उसे ही बच्चों कहते हैं अभाज्य संख्या। लिख लेंगे, बराबर करके लिखेंगे यहाँ से, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं संख्याएं
कौन कौन सी हो जाएगी? तो देखिए बच्चों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 15 16 यानी 17 हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, 20 21 22 23 हो जाएगा, 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, 30 31 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों वो संख्या है जो 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जो किसी और दूसरी संख्या से कटने वाली नहीं है। कटेगी तो सिर्फ अपने आप या तो स्वयं। ठीक, यही बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।